श्री राधे राधे। भक्तों, साधक के जीवन में श्रद्धा का महत्व तो बहुत ही होता है, किंतु गुरु का भी महत्व कम नहीं होता। कई लोग गुरु को नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों उनके अंदर श्रद्धा की कमी होती है या अपने ज्ञान का अहंकार होता है, इसलिए गुरु को नहीं मानते। भक्तों, किसी किसी की माँ भी गुरु के समान होती है, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से ही मिलता है संयोग। और जिन महान पुरुष का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, मनोहर दास बाबा का, महाराज जी, ये मनोहर दास जी ऐसे भाग्यशाली थे कि इनको ये सब प्राप्त था। श्रद्धा भी बहुत उच्च कोटि की प्राप्त थी, माँ भी गुरु को जैसे कल्याणकारिणी थी, हितैषिणी थी, मार्गदर्शिका थी। और जो गुरुदेव प्राप्त थे श्री बालकृष्ण दास जी, वो तो परम महान भगवत भक्त संत थे। इस तरह से श्री मनोहर दास बाबा के ऊपर बहुत कृपा थी, और सबकी कृपा मिलाकर के कन्हैया की कृपा तो थी। जैसे सबकी कृपा एकत्र होकर भगवान की कृपा का रूप धारण कर ली थी। बाबा अपनी माँ को बहुत मानते थे, विशेष रूप से इस कारण से कि माँ इनकी बहुत भक्त थी। वे कहा करते थे कि घर पर जब माँ व्याकुल होकर उनका स्मरण करती तो उन्हें वृंदावन में बैठे बैठे बिना कुछ खाए पिए ही उनके मुख में अपनी माँ के द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद आ जाता था। कभी उनका हृदय मछली की तरह तड़प जाता था। बात ये भक्तों, माँ केवल बच्चे के ही रूप में नहीं याद करती थी। माँ को इस बात का बड़ा संतोष था कि मेरा बेटा कृष्ण भक्त है। इसलिए याद तो बच्चे की आती ही थी, किंतु मन में आनंद रहता था कि मेरा बेटा भगवान का भक्त है। और जब माँ याद करती थी तो मनोहर दास बाबा को समझ में आ जाता था, और गुरुदेव को भी समझ में आ जाता था। गुरुदेव भी बोल पड़ते थे श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। और महाराज जब तक उनकी माँ जीवित रही, बाबा गुरुदेव की आज्ञा से वर्ष में एक बार उनसे मिलने महेश्वर जरूर जाते थे। और उस समय बाबा माँ की इच्छा अनुसार खूब कपड़े भी पहन लेते थे, त्याग नहीं दिखाते थे वहाँ। और बाबा की अर्थात मनोहर दास बाबा की माँ बाबा को लेकर के कभी कभी ये कहती थी कि मुझको भी ऐसा मन होता है बेटा कि मैं भी वृंदावन चल के रहूं। बाबा कहते मैं सेवा करूंगा माँ, आप चल सकती हो। लेकिन फिर वो बोलती कि भक्ति अंदर है, लेकिन मुझे एक धर्म का पालन करना बेटा। वो कौन सा धर्म? पति परायणता थी अंदर। पति परायण होने के कारण वो एक ऐसी महिला थी कि जिन्होंने कहा कि घर बार की बात तो नहीं है बेटा, लेकिन पति के साथ तो रहना ही पड़ेगा। वो तो दोनों में से एक की मृत्यु होने के बाद ही विछोह होता है। और कालांतर में फिर वो अपनी 7 वर्षीय पौत्री सुश्री शशिकला मूले को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए वृंदावन आई थी। पति की सेवा भी करती थी और वृंदावन का भाव बहुत था उनके अंदर। और श्री मनोहर दास बाबा तो गुरु भक्त थे, भगवान के भक्त तो थे ही, गुरु भक्त भी थे। महाराज जी की देखभाल, उनकी सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ करते थे। गुरुदेव की सेवा कड़कड़ाती ठंड में
बाबा श्री महाराज जी को अच्छी तरह ऊनी वस्त्र उड़ा करके सुला देते थे और स्वयं भी उनके निकट सो जाते थे। फिर भी वो अत्यंत सजग रहते थे, क्योंकि उन दिनों श्री महाराज जी अर्थात गुरुदेव भावोन्माद की दशा में थे। भाव का उन्माद हो जाता था उनके अंदर। अतः बाबा को थोड़ी ही देर में श्री महाराज जी का कंबल उनके शरीर से उतरा हुआ दिखाई देता था। साथ ही वो उनके नेत्रों से अश्रुपात होता हुआ देखते थे और उनका शरीर तपता हुआ देखते। श्री महाराज जी के सिर में असह्य कष्ट होने का संकेत पाकर श्री मनोहर दास बाबा उनके मस्तक पर ठंडा तेल लगाकर मालिश करते थे। फिर भी श्री महाराज जी के शरीर को जल्दी शीतलता नहीं मिलती, गर्मी लगती। बाबा को प्राय श्री महाराज जी अपनी शैया छोड़कर केवल कौपीन पहने खुले आंगन में बैठकर अश्रुपात करते हुए दिखाई देते थे। उनके आंसू जल से पृथ्वी भीग जाती थी वहां की, इतना आंसू गिरती थी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज को। श्री महाराज जी से अत्यधिक अनुनय विनय करके उन्हें कमरे के अंदर लाकर लिटाते थे। शिष्य मनोहर दास बाबा गुरु की सेवा में समर्पित थे। कभी कभी गुरुदेव के आंसुओं से उनके बिस्तर की चादर भीग जाती थी। बाबा उस चादर को निचोड़ कर सूखने के लिए डालते थे, इतनी आंसू होती थी, और बिस्तर पर दूसरी चादर बिछाते थे। बाबा भक्तों से, अपने गुरु भाइयों से कहते, गुरु बहनों से भी कहते कि उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में यह पढ़ा था कि उनके नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी छूटती थी, तो वे इसे अतिशयोक्ति मानते थे। परंतु जब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की दशा देखी, तब उनका अविश्वास जो था वो विश्वास में बदल गया। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए माना कि वो बात सत्य लिखी है। सन 1947 में श्री महाराज जी की दशा अत्यंत भावोन्माद की थी। अतः बाबा छाया की तरह उनके साथ रहते थे। भक्तों, परम पूज्य श्री महाराज जी अर्थात श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जो गुरुदेव थे मनोहर दास बाबा के, एक दिन मनोहर बाबा व श्रद्धेय श्री देवी जी को बताए कि उन्हें नित्य लीलास्थली से 1 माह तक अखंड भाव दशा में रहने का संकेत मिला है। इस पर वो दोनों बहुत सजग रहने लगे कि अखंड भाव दशा में पता नहीं क्या हाल हो महाराज जी का। इसके 2-3 दिन बाद ही महाराज जी की प्रगाढ़ भाव दशा में स्थिति पहुंच गई। जब कभी वह अर्ध बाह्य दशा में होते तो उन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए प्रयास किया जाता था श्री मनोहर दास बाबा के द्वारा, लेकिन खाद्य सामग्री उनके मुख तक पहुंचने से पूर्व ही वो फिर से भावावेश में पहुंच जाते थे। इस तरह आधी रात तक जाग करके मनोहर दास बाबा, और उसके बाद आधी रात के बाद फिर देवी मैया जो श्रद्धेया देवी माता थी ना, वो भी शिष्या थी, उनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। तो वो महाराज जी की देखभाल करती। साथ ही बाबा गंगा मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ रखते थे जिससे कोई यहाँ आवे नहीं। इस बाबा ताला लगाना भूल जाते थे तो महाराज जी चुपके से बाहर निकल जाते थे। खास बात तो यही थी कि बाबा बाहर न चले जाएं, महाराज जी बाहर न चले जाएं, इसलिए बाबा ताला लगाते थे। एक दिन तो महाराज जी यमुना पुलिस में बैठे बैठे अपनी दोनों मुट्ठियों में रज भर करके खाने लगे। बाबा ने उनको दोनों हाथ पकड़कर बलपूर्वक बालू खाने से रोका।
कभी कभी श्री महाराज जी अपने भावोन्माद में अपने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर लेते थे। तब तमाम प्रयास करके लोहे की पत्ती से किसी प्रकार दरवाजा खोला जाता था। मनोहर दास बाबा ये कार्य करते थे। श्री गुरुदेव बालकृष्ण दास जी महाराज निरंतर 5 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहते थे। साथ ही उनमें निरंतर बाहर घंटे 12 घंटे तक लीला आवेश होता था। और मनोहर बाबा कहते थे कि उन दिनों हम लोग ये भूल गए थे कि दूसरा भी कोई जगत है, बस गुरु सेवा में ही समर्पित थे। ऐसा भान होता था कि संपूर्ण सृष्टि प्रेम मदिरा की मस्ती में झूम रही है। उस भावमय स्थिति ने नेत्रों के समक्ष किस किस प्रकार के मधुर सुंदर दृश्यों को साकार किया, ये बताना समझना मुश्किल काम है। अपनी अपात्रता को भूलकर थोड़ा शिष्य लोग कुछ कुछ समझ पाते थे, पूरा तो कहाँ समझ सकते थे। श्रद्धेय मनोहर दास बाबा ने परम पूज्य महाराज जी अर्थात गुरुदेव की अत्यधिक संभाल व सेवा की। एक बार सन 1947 के वैशाख मास में प्रातः यमुना पुलिन पर श्री महाराज जी अपने अत्यंत निकट के कुछ व्यक्तियों को सत्संग प्रदान कर रहे थे। एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो बाद में घनश्याम ठाकुर ने भी बहुत गुरु सेवा की थी। घनश्याम ठाकुर जी के भी गुरुदेव यही थे, बालकृष्ण दास जी, तो उन्होंने बहुत सेवा की थी, वो बाद में सुनाऊंगा मैं। एक बार गुरुदेव का जी मिचलाने लगा, उल्टी व दस्त प्रारंभ हो गए। सब घबराए। बाबा तुरंत भागकर डॉक्टर होती चंद को लेकर आए, परंतु उनकी दवा से लाभ नहीं हुआ। श्री महाराज जी को एक झोपड़ी में चारपाई पर लिटा दिया गया। चारपाई पर लिटाए हुए गंगा मंदिर ले गए। वहाँ ज्ञान गुदड़ी से डॉक्टर नारायण दास, जिनको प्राण जीवन दास भी कहा जाता था, वो भी आए, परंतु उनकी दवाइयों से भी महाराज जी को किंचित भी लाभ नहीं हुआ। सभी चिकित्सकों ने महाराज जी के स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी। महाराज रात 12 बजे श्री कृष्णा जी के पिता राय साहब भी आए। श्री महाराज जी की स्थिति कृष्णा जी को बताई गई, तो उन्होंने छत पर जाकर ध्यान लगाकर देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर नीचे आकर कहा श्री महाराज जी नहीं जा सकते, स्वस्थ हो जाएंगे। पश्चात डॉक्टर होती चंद ने अपना इलाज शुरू किया। 5-5 मिनट पर होम्योपैथिक दवाई देते रहे। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य सुधारने लगा। कुछ समय बाद महाराज जी की तबीयत ठीक हो गई। श्री महाराज जी अर्थात गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी की तबीयत इस प्रकार से ठीक हुई। इस पर चिकित्सकों ने कहा कि महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा को बड़ी चिंता थी कि ऐसी स्थिति में चिंतन कैसे होता होगा। श्री महाराज जी से पूछा, उन्होंने कहा मेरे सम्मुख एक सुंदर दृश्य था। आकाश मंडल में एक विशाल रास मंडल में अनगिनत गोपियां मंडलाकार रूप में थीं। मध्य में श्री प्रिया प्रीतम विराजित थे। ऐसी स्थिति में जब मेरा शरीर छूट भी जाता तो मैं उसी मंडल में सम्मिलित हो जाता। बाबा कहा करते थे कि तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि लालसा, उद्वेग, जागरण आदि के समान वो व्याधि भी प्रेमोन्माद की उच्चतम दशा थी। महाराज जिसको सब लोग बीमारी समझ रहे थे ना, इलाज करने में लगे हुए थे, मनोहर दास बाबा ने अपने गुरुदेव के विषय में बताया कि वो बीमारी नहीं थी, वो बीमारी के रूप में प्रेमोन्माद की एक उच्चतम दशा थी, जो दुर्लभ एवं क्वचित पात्रों में उदित होती है,
किसी के समझ में नहीं आता था कि ये कोई दशा है ऐसी प्रेम उन्माद की। सब बीमारी समझ के इलाज कर रहे थे, और वो थी वास्तव में प्रेमोन्माद की उच्चतम दशा। भक्तों, इस घटना के एक दिन बाद श्री महाराज जी अर्थात श्री बालकृष्ण दास जी और मनोहर दास जी, श्रद्धेया देवी, ये विराजमान थे, और इन सब को लेकर के मंडलेश्वर चले गए। मंडलेश्वर जो जगह है मध्य प्रदेश में स्थान, वहाँ पर मनोहर दास बाबा को भी और देवी मैया को भी साथ में लेकर के गए बालकृष्ण दास जी। वहाँ जाके उन्होंने निकटवर्ती ग्रामों में महामंत्र का संकीर्तन कराना प्रारंभ किया। श्री महाराज जी संकीर्तन कराते कराते अत्यंत भावोन्मत्त दशा में कभी रोते तो कभी नृत्य करने लग जाते थे, कभी कभी मूर्छित तक हो जाते थे। तो नाम के विषय में जिनको जानकारी नहीं होती ना, वो लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। वो लोग नाम को साधारण बात समझते हैं। और मूर्छित होने के बाद श्री महाराज जी के मुख से जो पद प्रस्फुटित होते थे, उन्हें मनोहर बाबा ज्यों का त्यों लिख लेते थे। यहीं पर श्री महाराज जी की श्री बलवंत राव मंडलोई की विधवा बहन पर इतनी अधिक कृपा हुई कि उन्होंने भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन प्राप्त कर लिए। बाद में उनका जीवन ही बदल गया, महान भक्ति का जीवन हो गया। बाबा ने श्री महाराज जी को मंडलेश्वर के आसपास कई दर्शनीय स्थल दिखाए। श्री महाराज जी वहाँ 12 द्वारी, राम मंदिर व कमल सरोवर आदि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मंडलेश्वर में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर मरकटी संगम नामक स्थान है। वहाँ वेदवती नदी का नर्मदा नदी में संगम हुआ है। वहाँ मनोहर बाबा श्री महाराज जी के साथ 15 दिनों तक रहे। वहीं पर महाराज जी ने सुप्रभात नामक सत्संग की रचना की, और वहीं पर महाराज जी को यमुना जल में सखाओं के साथ कल्लोल करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हुए। बाबा मनोहर दास जी कहा करते थे भक्तों कि महाराज जी जब तक वृंदावन के गंगा मंदिर में रहे, तब तक नित्य प्रति उनका भावोदधि उफनता रहता था। उसकी उत्ताल उर्मियों से मणिमुक्ताओं के समान निक्षेपित पद आज उनके निर्जनों की संपत्ति बन गए हैं भक्तों। परम पूज्य महाराज जी के साथ बाबा ने नाथ द्वारा, राजकोट, द्वारका, जूनागढ़, काठियावाड़, राधनपुर, अहमदाबाद, हारी, जडेश्वर, गिरनार आदि स्थानों की लंबी लंबी यात्राएं की। बाबा व श्रद्धेया देवी जी को सन 1945 से सन 1950 तक श्री महाराज जी का अत्यधिक सानिध्य व सत्संग प्राप्त हुआ था। ये दोनों निरंतर 12-12 घंटे महामंत्र का जप करते थे, और श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के सम्मुख एक बालक की भांति भागवत प्राप्ति के लिए मचलते थे। भगवान का अनुभव तो इनको होता ही था, लेकिन प्रभु की प्रेम भरी लीलाएं देखना चाहते थे। सन 1952 में पूज्या देवी जी के पिताजी महाराज जी को सपरिवार अपने गांव शिकारपुर बुलंदशहर ले गए। वहां निरंतर 15 दिनों तक महाराज जी का सत्संग हुआ। पूज्या देवी जी की बहन आदरणीय कुसुम जी इस सत्संग से बेहद प्रभावित हुई। साथ ही उनमें वृंदावन वास की लालसा जाग उठी। श्री महाराज जी की कृपा से वो भी अपनी मात्र 17 वर्ष की अवस्था से अपना घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गई। सन 1952 में पूज्य घनश्याम जी ठाकुर जी पूर्ण रूपेण महाराज जी के चरणाश्रित हो गए।
श्रद्धेय मनोहर बाबा को सन 1957 तक परम पूज्य महाराज जी का अत्यधिक स्नेह व सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा श्री महाराज जी से इतना अधिक प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने अपने मन में महाराज जी के निरंतर संग की तुलना में भागवत प्राप्ति को भी गौड़ स्थान बना दिया। वो कहते थे गुरु जी का सानिध्य भागवत प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व है। परंतु श्री महाराज जी जैसे उच्च कोट के भगवत अनुरागी संत कैसे सह सकते थे। अतः उन्होंने स्वयं कुछ ऐसी स्थितियां रची जिनसे मनोहर बाबा को भागवत प्राप्ति हो, भगवान का सानिध्य मिले, प्रभु की लीला का दर्शन हो और कल्याण हो उनका। ऐसी लीला गुरुदेव ने की। सन 53 के ज्येष्ठ मास में गुजरात के एक भागवत प्राप्त योगी संत श्री रणछोड़ दास जी महाराज, जिनकी आयु 150 वर्ष बताई जाती थी, अपने विशाल भक्त समूह के साथ श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले थे। उन दिनों बाबा का मन कुछ खिन्न व म्लान रहने लगा था। अतः बाबा ने विट्ठल जी के साथ इस तीर्थ यात्रा में जाने का निश्चय किया। बाबा कहा करते थे कि पता नहीं क्यों उस समय जीवन में प्रथम बार श्री महाराज जी का साथ छोड़कर बद्रीनाथ की यात्रा में जाने की कुप्रेरणा मन में आई। इस यात्रा से ही श्री महाराज जी से पृथक होने का सूत्रपात हो गया। बाबा जहां श्री महाराज जी को गंगा मंदिर में छोड़ करके बाजार तक जाने में कतराते थे, वहीं बाबा मनोहर दास उन्हें 1 माह तक के लिए छोड़कर बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर चले गए। उस समय किसी को भी विश्वास नहीं था कि बाबा मनोहर दास 1 माह तक महाराज जी के बिना रह सकते हैं। बाबा स्वयं कहा करते थे भक्तों से कि मैं बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर चला तो गया, परंतु मेरे मन पर क्या गुजरा, इस वेदना को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। बाबा को बद्रीनाथ जाना प्रकट रूप से श्री महाराज जी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने निर्जनों के मध्य कहा कि मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मनोहर मेरे बिना रह सकता है। अब तो मैं भी अकेला विचर सकता हूँ। तो वो तो पहले से ही संग मुक्त थे, लेकिन कृपा के कारण जाते नहीं थे कि मनोहर को कष्ट न हो जाए। अब मनोहर जब चले गए तो बालकृष्ण दास जी बोले मैं भी अकेले विचर सकता हूँ। और पूज्य मनोहर बाबा अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके 1 माह बाद यथा समय वृंदावन लौट के आए। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि महाराज जी बिना किसी को कुछ बताए अकेले कहीं अज्ञातवास पर चले गए। श्री महाराज जी जब 2.5 माह बाद वापस लौटे तो ये पता चला कि वो बीकानेर गए हुए थे। इसके बाद वो पुनः बिना किसी को कुछ बताए अकेले अज्ञातवास पर चले गए। उनके 6 माह बाद वापस लौटने पर यह ज्ञात हुआ कि वो इस समय गुजरात में रहे। वास्तव में ये सब मनोहर बाबा से दूर होने के लिए किया था। ये गुरु की लीला थी भक्तों। सन 1955 में परम पूज्य श्री महाराज जी का सपरिवार रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना। उस समय श्री महाराज जी 20 वर्ष बाद अपने घर गए थे। इस यात्रा में श्रद्धेय देवी माता ठाकुर जी, घनश्याम ठाकुर जी, कुसुम जी, वो कृष्णा जी आदि के अतिरिक्त मनोहर बाबा भी साथ थे। मनोहर बाबा ने इस यात्रा के कई चित्र अपने कैमरे से खींचे। श्री महाराज जी के घर पर उनकी माँ ने जब बाबा से कहा कि संपत कुमार को संभाल कर रखना, तो बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। बाबा श्री महाराज जी के साथ
रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन कर कुछ दिनों बाद वृंदावन वापस लौट आए। रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा से वापस लौटने के बाद श्री महाराज जी अपने समस्त परिकर के साथ सन 1955 में गंगा मंदिर छोड़कर युगल घाट स्थित श्री लालू गोस्वामी के गोपाल मंदिर में रहने लगे थे। भक्तों, मैंने पहले ही आपको बताया कि मनोहर दास बाबा कृष्ण भक्त तो थे ही, गुरु भक्त भी थे, इसलिए गुरु से दूर रहना उनको दुखदाई हो जाता था। एक बार मनोहर बाबा परम पूज्य महाराज जी अर्थात गुरुदेव जी के साथ रासलीला देखने गए। वहां उद्धव लीला चल रही थी। ये लीला इतनी अधिक मर्मस्पर्शी थी कि बाबा को यह महसूस होने लगा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ब्रज को छोड़कर चले गए और अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। साथ ही बाबा के नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह प्रारंभ हो गया। इस तरह से बाबा मनोहर दास निरंतर 3 दिनों तक आंसू बहाते रहे। बाबा गोपाल मंदिर में दिन रात एक ही आसन पर बैठे रहते थे। उनकी ये दशा देखकर महाराज जी ने बाबा से कहा, मनोहर जी, आप आखिर क्यों रोते हो? ब्रज के श्री कृष्ण ब्रज से बाहर गए ही कहाँ थे? वसुदेव जी तो ऐश्वर्य मूर्ति वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को लाए थे, जो कि माधुर्य मूर्ति यशोदानंदन श्री कृष्ण में समा गए। वे ही राक्षसों का विनाश करते रहे। वही ऐश्वर्य मूर्ति श्री कृष्ण पुनः अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। ब्रज के लीला बिहारी तो ब्रज में ही रह गए एवं सदैव रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। संतों ने कहा ये कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो कृष्ण कन्हैया जो वृंदावन वासी हैं, वो वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते। ये जब समझाया मनोहर दास बाबा को गुरुदेव ने, तब कहीं जाकर के बाबा शांत हुए। भक्तों, आगे इनका चरित्र आप फिर श्रवण करेंगे। आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।